बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंसा और आप देख रहे हैं STTV। एक दफ़ा फिर स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है उसे 11% के ऊपर ही रखा है, तब्दील नहीं किया, ना उसमें कुछ इजाफा किया और ना कमी की है। जो स्टेट बैंक ने वो जारी की है उसके बाद उसमें तो वो कॉन्टीन्यूटी को कहते हैं और स्टेबिलिटी की ये दो मेन रीजंस कोट करते हैं, लेकिन इसका इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा, ओवरऑल बिजनेस पे क्या असर होगा, और सबसे बढ़ के इसकी प्रूडेंस क्या है पीछे स्टेट बैंक की, ये जानने के लिए हमने एक दफ़ा फिर डॉक्टर साजिद अमीन को दावत दी है। डॉक्टर वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं ये जो मैंने बात की कि क्या व्हाट इज़ द प्रूडेंस बिहाइंड इट। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल अगर हम ये देखें मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को, तो जो पिछले 3 से 4 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं वो तकरीबन एक जैसी ही हैं। स्टेट बैंक का ख्याल है, और मेरा ख्याल है जो स्टेट बैंक, जैसे हम बार बार आपके प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि काशियस अप्रोच ली हुई है, और मगर उसका मकसद स्टेट बैंक का यह है कि कहीं किसी स्टेज पे जाके हमें रिवर्स ना करना पड़ जाए। अभी तक तो यह है कि पॉज है, बट डायरेक्शन जो है वो नीचे की है। स्टेट बैंक शायद केयरफुल है कि ऐसा ना हो कि हम इसको पहले कम कर दें और इन्फ्लेशन आउटलुक जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाए और हमें रिवर्स करना पड़े, तो वो जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल फिर डिफरेंट हो जाती हैं। तो 3 बड़ी रीज़न जो हैं जो स्टेट बैंक उसको देख रहा है और साइट भी कर रहा है, और जो शायद आम आदमी मार्केट में भी नज़र आती हैं। पहला तो ये है कि हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो अप्रैल के बाद से थोड़ा सा रिवर्सल पे है, क्योंकि बहुत लो है 3.5% के करीब जून में, बट स्टिल अप्रैल से ज़्यादा है, तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा हुआ है। और स्टेट बैंक बेसिकली ये देख रहा है कि अगर आपकी इकानमी एक्सपेंड करती है, आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं 4.2% के, तो 4.2% गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। ज़ाहिर जब आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट और जो बाकी प्रेशर्स हैं वो इन्फ्लेशन की तरफ उसमें आते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और ये मेंशन भी है, कि जो एनर्जी प्राइसेस एडजस्टमेंट्स हैं वो शायद जो गैस प्राइसेस में हुई हैं वो मेंशन है उसमें, और एक्सपेक्टेड है कि शायद आगे चलते हुए भी ये जो एनर्जी प्राइसेस हैं, 2 वजहों से, कि एक तो आपका जो ग्लोबल प्राइस आउटलुक है, कमोडिटी प्राइसेस जो हैं, ख़ासकर ऑयल प्राइसेस जो हैं, उसमें चांसेस हो सकते हैं कि एक वॉलेटिलिटी रहे और वो मज़ीद बढ़ सकें और दोबारा से। और लोकल ख़ासकर जो हम इस वक्त IMF के एक प्रोग्राम में हैं, तो हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसके अंदर जो सब्सिडीज़ को कट करना है, जो प्राइसेस को बढ़ाना है, लेवीज़ को 100 रुपये पे लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लगता है कि जो एनर्जी इन्फ्लेशन, लेवीज़ को 100 रुपये पे लेंगे जी, पेट्रोल लेवी को, पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी को ले जाएंगे आपके, जी जाहिर है, क्योंकि हमने कमिट किया हुआ है। और उसमें ये है कि जो इन्फ्लेशन के हवाले से है, तो फिर ये हो सकता है कि उसका जो एक एनर्जी इन्फ्लेशन है जो ऑलमोस्ट आपके 1/3 इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है, तो वो पुश कर सकता है हायर इन्फ्लेशन को। गो कि ये 5 से 7% के दरमियान रहने की तवक्को है बैंक के मुताबिक भी, और जो बाकी एस्टिमेट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक भी। बट ये काशियस अप्रोच है जो स्टेट बैंक जो है वो ले रहा है इसके अंदर। मेरे ख्याल एक चीज़ जो अहम देखने की है, जो इस प्रोग्राम में हम बार बार पिछले 2-3 साल से बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मुझे लगता है जो गैप आ रहा है वो कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है। क्योंकि इस वक्त जब आम आदमी देखता है कि यार इन्फ्लेशन 3.5% के करीब है, और जो आपका पॉलिसी रेट है वो 11% पे स्टक हुआ, तो ये तकरीबन कोई 8% के करीब का, 7.5% का रियल इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हिस्टोरिकली ये 2-3% के करीब होता है, एक एज ए बफर रखा हुआ होता है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है, कि जो अगर आप मार्केट की एक्सपेक्टेशंस देखें तो इस दफ़ा भी ये था कि कम होगी, 60-70% लोगों का ख्याल था कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं गैप आ रहा है कि स्टेट बैंक क्यों इस पे कर रहा है। एक तो राय ये भी है कि शायद स्टेट बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को इस वक्त देख नहीं रहा है। इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक का, वो शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी या ग्रोथ या उसके कॉन्टेक्स्ट में या इन चीज़ों को देखते हुए है। तो मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी कि स्टेट बैंक इस वक्त किस चीज़ को एंकर कर रहा है, किसकी बेस पे ये डिसीजन जो हैं वो हो रहे हैं, और वो जो कम्युनिकेशन हो रही है शायद उसको भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से आगे जाते हुए शायद एक डायलॉग की ज़रूरत होगी स्टेट बैंक को, कि आम आदमी मार्केट में जो इस वक्त पैनिक है कि क्यों नहीं इंटरेस्ट रेट कम हो रहा, वो शायद समझाया जाना ज़रूरी है। बट मेरी राय में, अपनी राय में एज एन एक्सपर्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक की जो अप्रोच है वो सही अप्रोच है, और वो काशियस अप्रोच है,
आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में कि जो स्टेट बैंक है वो शायद नॉमिनल जो ग्रोथ है इकानमी की इस साल की उसको टारगेट कर रहा है। बिजनेस रिकॉर्डर ने आज लिखा है नॉमिनल ग्रोथ में तो इन्फ्लेशन शामिल होती है। हाँ वही कि वो 3.5 से 7% आपका आम आदमी तो उड़ गया जी, तो वो 5 से 7 वो तो परचेज रील पे कर रहा था नहीं। तो 5 से 7% का जो है वो इन्फ्लेशन एवरेज देख रहा है स्टेट बैंक, और जो 4-4.25% की आपकी जो ग्रोथ की हुई है, तो वो मुझे लगता है कि 11% के करीब जो है ना वो आपका नॉमिनल ग्रोथ। एक फॉलोअप सवाल और मेरा ख्याल है काफ़ी आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी प्रूडेंस, और सिर्फ एक ही सवाल मैं करता हूँ। अमूमी राय एक्सपर्ट की कि जो इकोनॉमिक मलेस है, नहीं चल रही इकोनॉमी, उसकी रीज़न पॉलिटिकल है। जो इकोनॉमिस्ट हैं पॉलिटिकल रीजन है, जिसकी वजह से ट्रस्ट की और वो और बहुत सी चीज़ें। स्टेट बैंक जो है वो डिसीजंस अपने जो है उन्हें जब बयान करता है तो वो फंडामेंटल्स की बात करता है। तो क्या स्टेट बैंक को ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक को पता होगा कि पॉलिटिकल रीजंस हैं, ये फंडामेंटल्स की वजह से इकोनॉमी नहीं रुकी हुई, तो इस वक्त थोड़ा सा लीवे दे ताकि इस ट्रस्ट गैप के दौरान ही इकोनॉमी कुछ तो परफॉर्म करनी शुरू करे। क्योंकि देखें दो चीज़ें होती हैं बुनियादी तौर पे, एक एंडोमेंट होती है, पहाड़ दरिया वगैरह सारा, दूसरा प्रोडक्टिविटी होती है। अगर प्रोडक्टिविटी इस एंडोमेंट के बेसिस पे आप ना कर सकें तो प्रोडक्टिविटी का कोई फ़ायदा ही नहीं होता बिल्कुल। तो कितनी देर तक आप अनप्रोडक्टिव रख के इकोनॉमी को एडजस्ट करते रहेंगे कभी इन्फ्लेशन पे? आप समझते हैं कि स्टेट बैंक को ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए, या क्या समझते हैं आप? देखिए दो एंगल हैं जो आपके सवाल के हैं बुनियादी तौर पे कि क्या ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं इस वक्त के, क्योंकि इकानमी को आप रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। जाहिर है वेंटेज पॉइंट। 2022 के पॉइंट से देखें, 21-22 के पॉइंट से देखें तो इकानमी ने बेहतर किया है। हाँ, मैं ये ज़रूर हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि उसका फ़ायदा शायद आम आदमी तक अभी तक नहीं पहुँच पाया है, रोज़गार में, आमदन में, वो अभी तक नहीं पहुँच पाया, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम। बट अगर आप मैक्रो इशारिये देखें ओवरऑल, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। वो चाहे आपके रिजर्व्स देख लें, रेटिंग्स देख लें, इन्फ्लेशन को देख लें, पॉलिसी रेट आपका देख लें, 22% से 11% पे आ गया है। हाँ, अब सवाल वही है जो मेरा ख्याल शायद आप भी कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेबिलिटी को ट्रांसलेट कैसे करना है ग्रोथ में जो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो। ये सवाल इस वक्त गवर्नमेंट के लिए एक स्ट्रगल बना हुआ है, और वो बिल्कुल उस पर जो है वो बात होनी है। प्रोडक्टिविटी का जो मसला है, जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का है, ये मेरा ख्याल है हमारा डेकेड्स का मसला है, वो शायद एक आध साल में हल नहीं होगा। बट आपका खासकर जो आज के रेफरेंस के हवाले से मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को इन चीज़ों पे नहीं देखना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में 60 इदारे हैं, दर्जनों इदारे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं चाहिए। स्टेट बैंक का काम है प्राइसेस को लो लेवल पे स्टेबल रखना, प्राइस स्टेबिलिटी एट लो लेवल। ये हमारा जो मॉडर्न जो स्टेट बैंक का एक्ट है 2021 का भी उसमें है, उसके अंदर भी आपका जो प्राइमरी गोल है उसमें है, वो है प्राइसेस, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस एट लो लेवल, जो इन्फ्लेशन है। स्टेट बैंक को उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी बनानी है। और मेरा ख्याल है अगर हम देखें पिछले 1.5 से 2 साल में, मैं बार बार कहता हूँ कि स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखा है। हमारी जो पॉलिसी रेट का था वो बड़ा ग्रेजुअल कट्स हुए हैं, और बड़े वेल डिफाइंड और बड़े वेल मेजर्ड जो हैं वो कट्स आए हैं, और पॉजेस भी आए हैं स्ट्रेटेजिक जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है स्टेट बैंक की अप्रोच सही है। वो इस वक्त इन्फ्लेशन पे कर रहा है। हाँ, जैसे मैंने लास्टली कहा कि अगर स्टेट बैंक ये जो 7.5% का जो डिफरेंस है, उससे दो मुझे लगता है मार्केट में सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये है कि अगर स्टेट बैंक को क्या अपने 5 से 7% के इन्फ्लेशन फोरकास्ट पे बिलीव है, कितना किस हद तक यकीन है। अगर तो वो हर MPS में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आ रहा है कि एवरेज इन्फ्लेशन 5 से 7% रहेगा, तो मुझे लगता है कि हमारे पास 200 बेस पॉइंट के करीब कट की एक गुंजाइश अभी भी है, अगर वो 7% तक भी चला जाए। ओवर टाइम या ओवर टाइम ग्रेजुअल कट्स। तो वो स्टेट बैंक को अपनी वो डायरेक्शन रखनी होगी। मतलब 50 बेसिस पॉइंट 25 कर लें, 50 कर लें, बट अगले कैस्केड आपको करना होगा अगर वो है तो। क्योंकि जब स्टेट बैंक नहीं कर रहा तो आम आदमी के जहन में ये सवाल फिर यही आ रहा है कि, या जो एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं कि क्या आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आई थिंक ये सवाल कॉन्फिडेंस का भी है। लेकिन अगर स्टेट बैंक के जहन में कहीं कोई और एंकर है, जैसे बात हो रही है कि नॉमिनल ग्रोथ की शायद एंकर है, तो वो स्टेट बैंक को बड़ा क्लियरली नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में
पता है। ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है, अगर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तो जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं वो रिवर्स हो सकती हैं। और हमने देखा कि शायद वो अब थोड़ी सी कंज्यूमर की जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो गई है पिछले एक आध माह से, जो उसके अंदर से। बिल्कुल आई ठीक। थिंक कम्युनिकेशन बड़ी अहम रहेगी। बट जस्ट टू समराइज ओवरऑल, स्टेट बैंक की अप्रोच ठीक है, यही अप्रोच थी। फोकस इन्फ्लेशन ही पे रहना चाहिए, जहाँ कट्स हैं वहाँ ग्रेजुअल कट्स की पॉलिसी को जारी रखना चाहिए। बट जहाँ पॉज है और लॉन्ग टर्म पॉज है और बड़ा डिफरेंस है, तो वहाँ पे स्टेट बैंक को वेरी क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि इस पे क्या है। बट स्टेट बैंक को पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल इकोनॉमी पे नहीं, उसको इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करते हुए लो एंड स्टेबल प्राइसेस पे ही अपना एंकर करना चाहिए तमाम डिसीजंस को। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये तो था एनालिसिस इस मॉनेटरी पॉलिसी का। देखते हैं आगे किस तरह होता है, आगे चलता है। और बट एक साथ ही इसके मैं क्विकली ये भी कहते जाऊँ कि फिस्कल पॉलिसी जब तक इम्प्रूव नहीं होती उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट है। और हम ही ने यहाँ पे एक पेपर भी किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का भी सोशल इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं, मेरा आई एम श्योर कि स्टेट बैंक में कोई ना कोई इन चीज़ों को देख रहा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।